किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमा नाम की महिला रहती थी। रमा की बहू का नाम सविता था। रमा बहुत सख्त मिजाज की थी, जबकि सविता शांत और विनम्र स्वभाव की थी। सविता ने हमेशा अपनी सास का सम्मान किया और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन रमा को सविता में हमेशा कोई न कोई कमी नजर आती थी। एक दिन गांव में एक बड़े त्योहार की तैयारी हो रही थी। रमा ने सविता को आदेश दिया कि वह सारे घर की सफाई करे, पकवान बनाए और पूजा की सारी व्यवस्था करे। सविता ने बिना किसी शिकायत के सभी काम पूरे किए। उसने घर को सजाया, स्वादिष्ट पकवान बनाए और पूजा की सारी तैयारी कर दी। लेकिन रमा को फिर भी कोई न कोई कमी दिखी गई। रात को जब सभी सो रहे थे, सविता ने एक पुरानी डायरी देखी जो रमा की थी। उसने उत्सुकतावश उस डायरी के पन्ने पलटे। उसमें रमा ने अपने जीवन के बारे में लिखा था। सविता को पता चला कि रमा का जीवन भी कठिनाइयों से भरा हुआ था और उन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत त्याग किए थे। सविता को रमा की कठोरता का असली कारण समझ में आया। अगले दिन सविता ने रमा के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया और सभी गांव वालों को आमंत्रित किया। उसने रमा की सभी कठिनाइयों और संघर्षों को सबके सामने रखते हुए उनके त्याग और मेहनत की प्रशंसा की। गांव वालों ने भी रमा के योगदान की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। यह देखकर रमा का दिल पिघल गया। उसने सविता को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुम्हारी सहनशीलता और प्रेम ने मुझे आज सिखाया है कि सच्चा सम्मान और प्रेम दिल से ही होता है। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने तो बस आपसे सीखा है। आपका जीवन और संघर्ष मेरे लिए प्रेरणा है। इस घटना के बाद रमा और सविता के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे दोनों एक दूसरे की सहेली बन गईं और घर में प्रेम और सौहार्द का माहौल बन गया। उनकी कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई कि प्रेम और समझ से हर रिश्ते को संजोया जा सकता है।